गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुविलेज चैनल पर आपका स्वागत है। जी हाँ, आप देख रहे हैं सीक्वेंशियल सीरीज का पार्ट 3.2 यानी आप एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 15 अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए होंगे। आज के सेशन में आप देखेंगे रेस्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 to 32 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो में आपको कॉमन पिटफॉल के बारे में भी हम बताए हुए हैं। अब अतः आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं। इस चैनल पर सभी वीडियो ठीक 5 बजे ही अपलोड हो रहा है, यानी दोनों मीडियम के स्टूडेंट, हिंदी मीडियम हो या सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, सभी स्टूडेंट को उचित समय पर लाभ मिल सके। तो तैयार हो जाइए पेन एंड पेपर के साथ। जी हाँ, आपको मैथ्स के किस टॉपिक पर कंटेंट और चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख देंगे ताकि मुझे वैसे ही वीडियो बना सकूं। वीडियो पर लगातार अंत तक बने रहिए, फायदा अवश्य होगा। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो है सो 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक्सरसाइज 9.3 जो है सो बहुत लंबा है, इसीलिए पार्ट 1 में जो है सो 1 to 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है और 16 to 32 का सॉल्यूशन इस पार्ट में है। तो ये इस पर जो है सो पहले हम पार्ट 1 में जो है सो हम इसका जिक्र कर चुके हैं। जैसे ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज की कहने का मतलब है कि ये जो है सो फर्स्ट नंबर हो गया और आर जो है सो कॉमन रेशियो हो गया, एन जो है सो नंबर ऑफ द टर्म हो गया और एल जो है सो लास्ट टर्म हो गया। यानी एक ये फार्मूला हो गया, ए अरिथमेटिक मीन का ये फार्मूला होता है। सम ऑफ एन टर्म का जब रहेगा तो ये फार्मूला होगा और ज्योमेट्रिक मीन का रूट ओवर ए इंटू बी होगा। और ये जो है सो रिलेशन ऐसे आप याद रख सकते हैं, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन कहने का मतलब है अरिथमेटिक मीन जो है सो वह हमेशा ग्रेटर होगा या बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन से। तो इतना जो है सो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 एंड द 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म। यहाँ जो है let a be the first number and r be the common difference of the given gp। तो हमारा S2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है फर्स्ट 2 टर्म, दोनों टर्म का जो है सो S2 हमारा क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। और ये फॉर्मूला के अनुसार से होता है a इंटू 1 - r स्क्वायर 1 - r, इसको इक्वेशन 1 मानिए। तो a 5th हमारा क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 3rd टर्म हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सो हमारा इसको ये a5 का निकालेंगे तो a इंटू ए टू द पावर n-1 होगा इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a3 का निकालेंगे तो a इंटू आर टू द पावर 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा। यानी कहने का मतलब है आर का वैल्यू हमारा +-2 आएगा। अब यहाँ पर 2 वैल्यू आ गया तो इसलिए केस 1 में लेंगे और केस 2 में लेंगे, एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे। तो पुटिंग r इक्वल टू 2 देन वी गेट 2 पुटअप करेंगे तो हम क्या हम देखते हैं इस पर पुटअप करना है इक्वेशन 1 पर। -4 इक्वल टू a इंटू 1 - 2 टू द स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई 1 - 2 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करके हम a का वैल्यू हम निकाल देंगे। a का वैल्यू निकालने के लिए -4 हो जाएगा, दोनों को सॉल्व कर देंगे
ये -3a/-1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी a = -4y3। अब केस नंबर 2 में माइनस वाला पुटअप करेंगे, यानी n = -2। तब हमारा क्या हो जाएगा, -4 = a × 1 - -2 to the whole square, 1 -2 हो जाएगा। इसको हमेशा जो है सो साइन पर अधिकांश स्टूडेंट इसी का जगह पर गलती करते हैं, इसलिए इसको जो है सो हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा -4 = -3a/3, यानी a = 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से a का वैल्यू हमारा क्या आया, 2 डिफरेंट वैल्यू आया, इसलिए जीपी जो है सो 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट जीपी -4y3 -8y3 -16y3, और दूसरा जब a = 4 मानेंगे तो इसका ये होगा -4 -8 16 -32 एंड सो ऑन। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, if the 4th 10th and 16th term of the GP are xyz respectively, then prove that xyz are in GP। तो यहाँ सॉल्यूशन में आपको लिखना पड़ेगा, let a and r be the first number and the common ratio of the GP, then we know that an = a r to the power n-1 होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा 4th टर्म लेते हैं, तो n के जगह पर 4 पुटअप करेंगे, तो हमारा a4 = ax³ x हो जाएगा। अब ये 10th टर्म को लेंगे तो a10 और ax⁻n-1 दैट इज 9 = y, इक्वेशन 2 मान लीजिए। और इसको जो है 16th टर्म को जो है a × x⁻15 = z, इक्वेशन 3 हो गया। अब जो है सो सेकेंड को 1 के साथ डिवाइड कर दीजिए, तो ये करना है, हमको मिलेगा x⁻9 है, यहाँ x⁻3 है, ये ऊपर चला जाएगा तो 9 - 3 यानी क्या हो जाएगा, x⁻6 हो जाएगा। a कट जाएगा यहाँ, इक्वेशन 4 मानिए। अब जो है सो थर्ड को डिवाइड कीजिए सेकेंड से, तो zy हमारा x6 आएगा। इस प्रकार से जो है सो हम देखते हैं कि 4th और 5th दैट कॉमन रेशियो आर द सेम, यहाँ पर x6 आया और ये भी यहाँ पर x6 आया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये xyz जो है वह जीपी में है। यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द सम ऑफ द n टर्म ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 808, 8888 एंड सो ऑन। तो इसका फाइंड आउट करना है सम का। तो द गिवन सीक्वेंस इज दिस, it is not in GP, so we have to convert first of all into GP। तो Sn = हमारा ये लिख देना है, n टर्म तक है, तो हमारा कॉमन ले लेंगे इसमें 8y9 लेने से ये हो जाएगा हमारा, ये जो है सो टोटल जो है सो 9 के फॉर्म में आ जाएगा, 9 के फॉर्म में आ जाएगा, यानी उसको जो है सो -10 - 1 के फॉर्म में, 100 - 1 1000 - 1 के फॉर्म में हम कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे। और ये जो है हमारा 8y9 जो है वह इनटू क्या हो जाएगा, 10 100 1000 10,000, ये n टर्म तक चलते जाएगा, और ये माइनस वाला जो है सो उसको अलग हम कर देंगे, तो ये 1 1 1 1 n टर्म तक हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये जीपी में आ गया। जीपी में आ गया तो हम समेशन निकाल देंगे, 8y9 इंटू ये हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये 10 हो गया, 10 to the power n - 1, 10 - 1
माइनस ये 1 को n टर्म तक करेंगे तो n आएगा। अब इसी को सॉल्व कर देना है। अब उसको सॉल्व करेंगे तो 8/9 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस n हो गया। अब जो है सो 10 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखेंगे इसको केवल n नहीं करेंगे, चूंकि यहाँ पर माइनस है तो 8/9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हाँ आपका आंसर हो जाएगा 80/81 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 8/9 n। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द corresponding term of the sequence 2, 4, 8, 16, 32 and 128, 32, 8, 2 and 1/2। दोनों का प्रोडक्ट का सम आपको निकालना है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड सम आपका क्या हो जाएगा, एक दूसरे को मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू 128 प्लस 4 इंटू 32 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 1/2। मल्टीप्लाई करने पर आपको ये मिलेगा 256, 128, 64, 32 एंड 16। तो अब कॉमन देखते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 64 कॉमन ले लिए तो हमारा हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 टू द पावर 2। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये टर्म जो है सो ये जीपी में है। जीपी में है तो इसी को जो है सो इवेल्युएट कर देना है फॉर्मूला के आधार पर। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ फर्स्ट टर्म जो है सो a = 4 हो गया। कॉमन रेशियो यानी r इक्वल टू हमारा हो गया 1/2 हो गया। तो हमारा एसन क्या हो जाएगा, a इंटू n माइनस आर टू द पावर n 1 माइनस आर हो जाएगा। इसलिए 4 इंटू सब्स्टिट्यूट कीजिए 1 माइनस 1/2 टू द पावर 5 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, लास्ट में आपको मिलेगा 31/4। इसलिए रिक्वायर्ड सम हमारा हो जाएगा 64 बचा हुआ था तो 64 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 496 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द corresponding term of the sequences from this and find the common ratio। तो यहाँ पर जो है सो क्या हम देख रहे हैं, here we have to prove that these are in GP। ये जो है सो हमको प्रोडक्ट का रहा है, तो प्रोडक्ट होगा तो यही होगा, तो प्रूफ करना है कि जीपी में होगा। कॉमन रेशियो कहने का मतलब है आपको जीपी में निकालना है, इसलिए कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म हो जाएगा। सेकेंड टर्म हमारा क्या हो गया, ये बाई दिस इक्वल टू ए आर आर हो जाएगा। अब फिर दूसरे में निकालेंगे ये बाई दिस, ये थर्ड टर्म यानी सेकेंड टर्म कर देंगे डिवाइड, तो हमारा इसका भी जो है सो सेकेंड टर्म का r इंटू आर आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये कॉमन रेशियो और फिर इसका कॉमन रेशियो देख रहे हैं सेम है। सेम होने का मतलब है कि ये जीपी में है। ये तो लिख देना है यही कि thus the common ratio is the same, that is r into r, so the given product of the two sequences must be in GP, proved। Question number 21, find the four number forming a GP in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth term by 18। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो आपको यहाँ पर ये करना है कि लेट ए विद द फर्स्ट टर्म एंड आर विद द कॉमन रेशियो। तो यहाँ पर क्या करना है, a1 इक्वल टू हम क्या देख रहे हैं, a2 इक्वल टू ए आर और a3 इक्वल टू ए आर स्क्वायर, a4 इक्वल टू ए आर क्यूब हो गया। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। इस प्रकार से जो है सो ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 प्लस
9 हो गया। इसी को सॉल्व करेंगे तो ए आर स्क्वायर प्लस ए प्लस 9 हो गया, यानी ए कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन 1। और फिर A2 इक्वल टू A4 प्लस 18 हो गया। इसी से जो है सो एक इक्वेशन ये आ जाएगा, ए आर कॉमन लेंगे इसमें तो आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 18 होगा। तो इसको इक्वेशन 2 मानिए। तो अब दोनों इक्वेशन से हम अब सेकेंड में जो है सो फर्स्ट को डिवाइड कीजिए तो हमारा ए आर इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 18/9 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे r इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1 देन वी गेट a इक्वल टू -2 है यहाँ पर आया हुआ तो -2 पुटअप किए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 1 यानी 3a हो जाएगा इक्वल टू 9। a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट 4 नंबर इन जीपी क्या हो जाएगा 3 होगा। 3 into -2, 3 into -2 to the whole square and 3 into -2 to the whole cube। यानी कहने का मतलब है 3 हो गया, -6 हो गया, 12 हो गया और -14 होगा। यही आपका आंसर होगा। ये एक Q माइनस आर है। एक Q माइनस आर कहने का मतलब है इसको इवेल्युएट कर देंगे और एक दूसरे को ब्रेकअप कर देंगे। जैसे यहाँ पर ये माइनस इंटू है तो इंटू है तो इसको इंटू कर देना है और ये सबको भी इंटू कर देना है और एक ए टर्म को अलग अलग कर देंगे, आर टर्म को अलग करेंगे। तो ये सब जो है टोटल एक दूसरे से कट जाएगा और इसमें भी जो है सो एक दूसरे से कट जाएगा। यानी कहने का मतलब है a टू द पावर 0 आएगा, r टू द पावर 0 होगा। यानी जब भी 0 होगा तो 1 हो जाएगा वो, यानी 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो इस प्रकार से हमारा 1 प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 23 है, if the first and the nth term of the GP are a and b respectively, and if p is the product of n term, and then prove that p square equal to a b to the power n। यानी फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ द GP a है और b है, तो p इज द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म, दोनों का जो है सो प्रोडक्ट हमारा p है। तो प्रूफ करना है इतना इक्वल टू इतना। तो यहाँ पर जो है सो फर्स्ट टर्म a मानिए और ये जो है सो लास्ट टर्म हमारा b मानिए। चूंकि दो ही टर्म है r विद द कॉमन रेशियो, तो GP हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर AR³ AR टू द पावर n-1 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सो b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा AR टू द पावर n-1। इक्वेशन 1 हो गया। अब है प्रोडक्ट ऑफ द n टर्म, हमारा p है दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा a इंटू AR स्क्वायर इंटू AR³ अप टू द पावर AR टू द पावर n-1 हो गया। अब a को एक साथ कीजिए, r को एक साथ कीजिए, हमारा ये आ जाएगा a हमारा n टर्म तक जाएगा तो a टू द पावर n हो जाएगा और r जो है सो इतना तक जाएगा तो इसको ऐड कर देना है। तो आप इसको सॉल्व अब ये जो है r टू द पावर जो है हमारा जो पावर है उसको हम अलग से सेपरेटली सॉल्व करेंगे। Sn इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो गया, डिफरेंस हमारा 1 आ जाएगा। तो वही हम लिखे हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फार्मूला हो गया, तो फार्मूला पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, हमारा सॉल्यूशन लास्ट में हमारा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। अब जो है सो p इक्वल टू a टू द पावर n r टू द पावर इतना हो गया,
तो स्क्वायर कीजिए, चूँकि पी स्क्वायर है हमको निकालना, तो स्क्वायर कीजिएगा, दोनों तरफ हो जाएगा। स्क्वायर करने पर हमारा यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2n हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से जो है सो हमारा ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर n-1 टू द पावर n। तो इस तरीके से इतना इक्वल टू ए बी हुआ, और ये ए बी टू द पावर n हो गया, और यही तो हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका। क्वेश्चन नंबर 14 है, so that the ratio of the sum of the first n term of the GP to the sum of the term from n plus 1th to 2nth term is this। तो इसमें जो है सो ये करना है कि ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन डिफरेंस है, तो हमारा फर्स्ट टर्म का एन फर्स्ट टर्म का ये हमारा हो जाएगा, ये फार्मूला जान ही रहे हैं। तो सम ऑफ द एन प्लस 1 टू 2n टर्म हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ 2n टर्म माइनस सम ऑफ nth टर्म। तो ये जो है सो हमारा 2n टर्म का सम जो है सो हमारा ये आएगा, n टर्म का हमारा सम आएगा ये, और इसको जो है सॉल्व करेंगे, ये हमारा दोनों में जा रहा है, ये इतना बच जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो हम निकालेंगे तो ये हमारा पलट जाएगा, यानी ये और ये हमारा कट जाएगा। 1 माइनस आर टू द पावर n, 1 माइनस आर टू द पावर n, कैंसिल ए कैंसिल, इसलिए बचा हमारा केवल ये Rn, यानी 1 बाई आर टू द पावर n। यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 25, इफ A, B, C and D are in GP then show that this equal to this। अगर मान लिया जाए ये जीपी में है तो हमको ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ए बी सी एंड डी आर इन जीपी है, आर विद द कॉमन रेशियो मान लीजिए, तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इंटू ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, यही 4 नंबर है। तो ए इक्वल टू हमारा क्या है, ये ए है, बी इक्वल टू ए आर हो गया, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर हो गया, डी इक्वल टू ए आर क्यूब हो गया। अब LHS को मान करके चलिए, इतना है दिया हुआ, तो सभी का वैल्यू जो है सो पुटअप कर दीजिए, ए बी सी, और ये इसका भी बी सी डी का भी वैल्यू पुटअप करेंगे, हमारा इतना आ जाएगा। तब इसमें एक कॉमन लेना है, बाकी बच जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इंटू ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर इसमें कॉमन जाएगा, फिर बचेगा इसमें 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4। अब क्या हम देख रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, इसलिए ये कॉमन ले लीजिए, फैक्टराइज हो गया। अब इसको टारगेट हमारा है इसमें करने का, ये तो हम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए फिर इसको आरएचएस को लेकर के प्रूफ करके देखते हैं। तो ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर 5 टू द होल स्क्वायर हो गया, सभी का वैल्यू पुटअप कर दिया गया है। तो इसमें भी कॉमन लेंगे तो A4 आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 टू द होल स्क्वायर, और यही तो आया था ये हमारा LHS। तो इस प्रकार से LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन GP, यानी ये दोनों नंबर के बीच में जो है सो 2 नंबर ये पुटअप करना है, ऐसा तरह से कि वो GP में हो जाए। तो कौन कौन सा नंबर होगा वही फाइंड आउट करना है। तो लेट x1 and x2 be 2 number will be put up between 3 and 81 such that the series will be like this in GP। तो यहाँ पर a हो गया फर्स्ट नंबर, r हो गया कॉमन रेशियो,
तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये फार्मूला कॉमन nth वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 81th यानी लास्ट टर्म इक्वल टू 3 इंटू आर टू द पावर क्यूब हो गया। इससे जो है सो आर का वैल्यू हमारा 3 हो गया। तो x1 का वैल्यू हम निकाल लेंगे और x2 का भी वैल्यू निकाल लेंगे। x1 का हो जाएगा 9 और x2 का हो जाएगा 27। इस प्रकार से जो है सो यही दो नंबर जो है सो हमको बीच में पुटअप करेंगे कि जीपी में हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस मे बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। यानी n का वैल्यू हमको निकालना है कि इस प्रकार से कि a और b का जो है सो ज्योमेट्रिक मीन ये हमारा हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b इज रूट ओवर a एंड b होता है, ये हम जान रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और रूट ए एंड बी इक्वल टू हमारा इतना है दिया हुआ। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे, ये करेंगे स्क्वायर तो रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो है सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है और उसको जो है सो अलग अलग करके जो है करेंगे। लास्ट में हमारा a टू द पावर 2n प्लस 1 और a माइनस बी आ जाएगा इक्वल टू b टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू ए माइनस बी होगा। तो यहाँ भी जो है सो कैंसिल हो जाएगा और फिर इसको जो है सो एक दूसरे तरफ दोनों करके ये सॉल्व कर देंगे। दोनों तरफ एक तरफ दोनों टर्म को जो है सो एक तरफ लाएंगे तो ए वाई बी टू द पावर 2n प्लस 1 हो गया इक्वल टू 1। यानी 1 को जो है सो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए वाई बी टू द पावर 0। यानी जब हमारा ये नंबर सेम है, पावर डिफरेंट है तो पावर इक्वल होता है। तो 2n प्लस 1 टू इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए n इक्वल टू -1/2। इसलिए वैल्यू n का क्या आया, -1/2 आएगा। यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। The sum of the two number is 6 times their geometric mean so that the number are in ratio this and this। तो ये जो है सो ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स है ये दोनों का सम। तो सो दैट हमको कहता है कि वो नंबर जो है सो ये इतना रेशियो में होगा। तो इसके लिए क्या करना है, लेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू नंबर आर रूट ओवर ए इंटू बी होता है। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 6 रूट ओवर ए बी हो गया। इसको इक्वेशन 1 मानिए। अब जो है सो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 36 AB हो गया। अब इसको जो है सो इस तरीके से आप ब्रेकअप कर सकते हैं। हमको करना टारगेट हम मेरा ये होगा कि a माइनस बी का भी वैल्यू हमको निकालना है। तो जब ये a प्लस बी का वैल्यू रहेगा, a माइनस बी का वैल्यू हमको निकालना रहेगा, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। यानी a माइनस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी टू द होल स्क्वायर -4ab। यानी इसका जो है वैल्यू हमारा आया 36 AB। तो इस प्रकार से a माइनस बी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, रूट ओवर कीजिए इधर, तो हमारा हो जाएगा 4 रूट ओवर 2AB। इसको इक्वेशन सेकेंड मानिए। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ऐड करने पर हमको मिलेगा 2a इक्वल टू 6 प्लस 4 रूट 2 रूट ओवर AB। तो ये जो है सो हमारा दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 2 इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 रूट ओवर a इंटू बी। तो अब क्या करना है कि a का जो है वैल्यू इतना आया, अब a का वैल्यू 1 में रख देंगे।
तो हमको मिलेगा b इक्वल टू 6 रूट ओवर ए बी माइनस 3 प्लस रूट 2√2 इंटू रूट ओवर ए बी। अब b का जो है इससे जो है सो b का वैल्यू हम इतना आया। अब हमको निकालना है रेशियो दोनों का क्या होगा, यानी a बाई बी हमारा क्या होगा, a बाई बी का दोनों का रेशियो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, रूट ए बी कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वही होगा, और यही तो हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ a and g be the arithmetic mean and geometric mean respectively between the two positive number, then prove that the number are this। हमको a और g जो है सो ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि नंबर ये होगा। तो यहाँ गिवन a and g are the arithmetic mean and geometric mean respectively, तो ये करना है these two positive numbers are a and b। तो a और b को मानिए तो अरिथमेटिक मीन हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, यानी ए बी इक्वल टू 2a हो जाएगा, इसलिए ये इक्वेशन 1 हो गया। अब ज्योमेट्रिक मीन के लिए रूट ओवर ए बी हो गया, यानी ए बी इक्वल टू जी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब हम जान रहे हैं कि वी नो दैट a माइनस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। इसके पहले वाले सॉल्यूशन में हम देख चुके हैं, तो इसको अप्लाई करना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड ab, देन वी गेट ab टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर हो गया, इसमें 4 कॉमन ले लेना है, तो a माइनस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा इतना हो गया। अब ए माइनस बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, रूट ओवर कर दीजिए, आपका इतना आ जाएगा, इसको इक्वेशन 3 मानिए। तो अब चूंकि जो है a माइनस बी इक्वल टू 2a माइनस बी का वैल्यू जो है सो हम जान रहे हैं a माइनस बी, पुटअप कीजिए तो इससे क्या हो जाएगा, 2a माइनस 2a आएगा फ्रॉम फर्स्ट। तो इस प्रकार से जो है सो फ्रॉम थर्ड से यहाँ से जो है सो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कीजिए, यानी a माइनस बी का जो है वैल्यू जो है वह सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी 2a माइनस 2a इक्वल टू 2 इंटू रूट ओवर ए प्लस जी ए माइनस जी हो गया। अब माइनस 2a को इधर लाइए तो हमारा हो जाएगा 2a इक्वल टू 2a प्लस रूट 2 इंटू रूट ओवर दिस, 2 कट जाएगा तो हमारा बचेगा a इक्वल टू ए प्लस रूट ओवर ए प्लस जी ए माइनस जी। तो अब जो है सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन सेकेंड, अब a का जो है वैल्यू जो आया अब सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करना है, सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा b का वैल्यू हमको निकलेगा। तो यही a और a thus the value and the two number are a प्लस माइनस रूट ओवर ए प्लस जी और a माइनस जी होगा, और यही आपको शो करना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर if there were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour। तो इसमें जो है सो मान लिया जाए बैक्टीरिया 30 बैक्टीरिया उस कम्युनिटी में है, तो हर एक घंटा जो है सो वह डबल हो रहा है, तो हमारा सेकेंड आवर में, फोर्थ आवर में और nth आवर में क्या होगा, यानी बैक्टीरिया का नंबर निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, याद रखना होगा कि सेकेंड आवर कहने का मतलब है एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, मने यानी थर्ड आवर का हमको निकालना पड़ेगा। तो
आपको लिखना है यही कि हेयर बैक्टीरिया develops every hour, so it will be in geometric progression. Thus, the first number a equal to 30 and common ratio r equal to 2. चूंकि डबल हो रहा है एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, इट मीन्स हेयर वी टेक n इक्वल टू 3. तो a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, a r टू द पावर n-1 हो गया, तो 30 इंटू 2 टू द पावर 2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 120 आएगा। उसी प्रकार से फिफ्थ आवर का ले लेंगे, इस पर जो है सॉल्व करेंगे 480 आएगा। और nth आवर का लेंगे तो हमको क्या करना है, n+1 करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे हमारा इतना आएगा। इस प्रकार से जो है सो द रिक्वायर्ड बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड, फोर्थ एंड nth आवर आर 120, 480 एंड 30 इंटू 2 टू द पावर n, इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट विल ₹500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest 10% compounded annually। यानी जो है सो इतना अमाउंट जो है 10 साल के लिए डिपॉजिट कर दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है यही कि डिपॉजिटेड अमाउंट इन द बैंक इक्वल टू ₹500 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट मीन्स क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो गया, तो अमाउंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी 500 इंटू 1 + 1/10 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 500 इंटू 1.1 हो गया है। और सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर फिर जो है सो सेकेंड ईयर के लिए इतना इंटू हो जाएगा, थर्ड ईयर के लिए फिर 3 टाइम्स 1.1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10 ईयर्स के लिए 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए एट द एंड ऑफ 10 ईयर द अमाउंट विल बी 500 इंटू 1.1, 1.1, 1.1 अप टू 10 टाइम्स, दैट इज ₹500 इंटू 1.1 टू द पावर 10, इतना रुपीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, लास्ट क्वेश्चन है, इफ arithmetic mean and geometric mean of the ratio of the quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation। अगर arithmetic mean इतना है और geometric mean 5 है तो आपको जो है सो quadratic equation फाइंड आउट करना है। मान लिया जाए कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट जो है a और b है, तो इस प्रकार से आपका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a+b/2, यानी क्वेश्चन से दिया हुआ है आपका 8, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा a+b = 16 हो गया, इक्वेशन 1 मानिए। उसी प्रकार से ज्योमेट्रिक मीन का √/ab होता है इक्वल टू 5, क्वेश्चन से है दिया हुआ, यानी कहने का मतलब है दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा, आपका हो जाएगा ab = 25, इक्वेशन 2 हो गया। तो अब जो है सो यहाँ पर वी नो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 में आप पढ़ चुके हैं कि ax² - x इंटू सम ऑफ द रूट होता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0 होता है। और इसी पर जो है सो इसका वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी x² - x इंटू a+b हो गया और प्लस a इंटू बी इक्वल टू 0 हो गया। सबका ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे a और b से, तो हमारा हो जाएगा x² - 16x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो यही तो आपको निकालना था, तो आपको लास्ट में लिख देना है, दस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² - 16x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से जो है सो टोटल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे गए हैं और अच्छे तरीके से समझ भी गए हैं। तो फिर से एक बार इसको अपने आप जो है केवल क्वेश्चन को देखिए और अपने आप सॉल्व कीजिए, तो प्रैक्टिस रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, like and subscribe the channel, and for getting the notification you have to hit the bell icon
and don't forget to share the video link to your friends. Thanks.